Hello everyone, welcome to the second class of software engineering. So आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे what is software process and what is software process model. So let's start the discussion. First, we will know that what is software process. Okay. So अभी तक हमने जो डिस्कस किया था कि या फिर अभी तक हम जो पढ़े हैं तब तक हम जानते हैं what is software. It is a set of program. Okay, or it is a collection of programs that work together to complete a task, right? But software only not a set of programs. Okay, software also contains some other things. So what are these? Let's know. The term software specifies to the set of computer programs, procedures, and associated documents like flowchart, manuals, etc. that describe the program and how they are to be used. So software only set of computer programs नहीं है जो एक टास्क को कंप्लीट करता है. सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स के साथ साथ उसके साथ डिफरेंट प्रोसीज्योर्स, जिन प्रोसीज्योर्स को फॉलो करके हम उन सेट ऑफ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, एंड उसके साथ साथ कुछ एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि डिस्क्राइब करता है कंप्लीट प्रोसेस को, कंप्लीट एग्जीक्यूशन प्रोसेस को, that can be defined through some flowcharts or some user manuals where it has been described that how these computers programs will be executed by following proper procedures. So simple term में अगर हम बोलें सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर कुछ सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं जिसमें हम कुछ प्रोसीज्योर्स को फॉलो करते हैं, और उन प्रोसीज्योर्स को फॉलो करके कब कौन से सेट ऑफ प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना है उसको हम एक डॉक्यूमेंट लाइक फ्लो चार्ट या फिर मैनुअल्स के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि वो कैसे एग्जीक्यूट होगा और एग्जीक्यूट होने के बाद हमें किस तरह के आउटकम्स जनरेट करके देगा. इस टोटल कंप्लीट जो पैकेज है, इस टोटल कंप्लीट पैकेज को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर. ओके, आई होप सबको समझ आ गया होगा कि एक्चुअल में सॉफ्टवेयर क्या है. Software is not only a set of program that we use to perform a task or complete a task. Software is a set of program, set of procedures, and associated document like flowchart and manuals that describe that how the procedures will be used to execute those set of programs to get the desired output or to get the desired outcome. Okay. सेट ऑफ प्रोग्राम्स भी हैं, प्रोसीज्योर्स भी हैं, और एक डॉक्यूमेंट है जहां पे ये स्पेसिफाई किया गया होता है कि कैसे हम उन प्रोसीज्योर्स को यूज करके उन सेट ऑफ प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करेंगे जिसके द्वारा हमें हमारा डिजायर्ड आउटकम या फिर डिजायर्ड आउटपुट मिल पाएगा. उन टोटल कंप्लीट पैकेज को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर. ओके, तो सॉफ्टवेयर क्या है, आई थिंक इस बार क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा सबको. नेक्स्ट हम आगे देखते हैं व्हाट इज सॉफ्टवेयर प्रोसेस. सो व्हाट इज प्रोसेस. प्रोसेस का मतलब क्या होता है. एग्जीक्यूटिंग सम टास्क इज नोन एज प्रोसेस. परफॉर्मिंग सम टास्क इज नोन एज प्रोसेस. कोई भी एक काम को अगर हम कर रहे हैं, कंटिन्यू में कोई काम अगर चल रहा है टू अचीव सम गोल, कोई एक गोल या फिर टारगेट को अचीव करने के लिए हम जो सीरीज ऑफ एक्शन, सीरीज ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोसेस. राइट. तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या होगा. एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो एक फाइनल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है जो एक कस्टमर को चाहिए, उस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करते वक्त या फिर डेवलप करने के लिए हम जो सेट ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं उन सेट ऑफ एक्टिविटीज को हम क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर प्रोसेस. द सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट वी परफॉर्म टू डेवलप ए फाइनल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज नोन एज सॉफ्टवेयर प्रोसेस. वही लिखा होगा डेफिनेशन. A software process is the set of activities and associated outcomes that produce a software product. So सॉफ्टवेयर प्रोसेस कुछ सेट ऑफ एक्टिविटीज हैं, और हर एक एक्टिविटी जब हम परफॉर्म करेंगे कुछ ना कुछ आउटकम्स आएगा.
और वही आउटकम फिर नेक्स्ट एक्टिविटी में यूज होगा। और टोटल सारे प्रोसेस, सारे एक्टिविटीज एंड उसके आउटकम्स को लेके हम जो एक फाइनल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, तो उस डेवलप करने में जितने भी एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं, उन सारे एक्टिविटीज को हम क्या बोलेंगे? सॉफ्टवेयर प्रोसेस। ओके। आई होप समझ आ गया होगा सबको कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर प्रोसेस, व्हाट इज सॉफ्टवेयर। ओके। नेक्स्ट आते हैं कि ये जितने भी एक्टिविटीज हम परफॉर्म करेंगे एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस में, तो वो कौन परफॉर्म करेगा? सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। कौन परफॉर्म करेंगे? सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मोस्टली कैरी आउट दीज एक्टिविटीज। ओके। तो सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोसेस में जितने भी एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं, उन एक्टिविटीज को परफॉर्म जो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। अभी हम देखते हैं कि एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस में हम जो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, तो उसमें कुछ की और इम्पोर्टेंट प्रोसेस एक्टिविटीज हैं जो कि सारे के सारे सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस में कॉमन है कि नहीं? सो व्हाट आर दोज four activities that are common in all software development process? तो ऐसे क्या वो फोर एक्टिविटीज हैं जो कि कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए कॉमन है? देखते हैं वन बाय वन। जब भी हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, ऐसे क्या कॉमन एक्टिविटीज हैं जो सब में करना जरूरी है? फर्स्ट वन, सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन। जब भी हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सबसे पहले हमें उसका स्पेसिफिकेशन चाहिए। स्पेसिफिकेशन चाहिए मीन्स कि जो सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं उसका फंक्शनैलिटी क्या होना चाहिए, उसमें क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, मीन्स व्हाट काइंड ऑफ कंस्ट्रेंट वी शुड अप्लाई। ओके। मतलब जब हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो वो सॉफ्टवेयर में हमें किस तरह के फंक्शनैलिटीज चाहिए, क्या क्या फंक्शन वो परफॉर्म कर सके, क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस वहां पे रहने चाहिए, ये सब चीजें सबसे पहले डिफाइन होना जरूरी है। ये सब चीजें पहले स्पेसिफाई होना जरूरी है जब हम एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने जा रहे हैं। So the first activity that we have to perform while we are developing a software product is software specification. So first activity हमारा क्या है? Software specification, where we have to specify all the functionalities that a software product must perform and the constraint on its operation. Constraint means some set of rules or the some set of restrictions that must be applied on the operation must be specified first before developing the software product. Then what is the next activity after that we have to perform? First we have to specify the functionality and constraint, okay, of the software product. Then after specifying all these things, now we have to develop the software. The second activity that we have to perform is software development. Software development means we have to use the programming language or some other computer language to develop the software so that it can meet the requirement of the customer. Okay. सो स्पेसिफिकेशन करने के बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे? सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे यूजर या फिर कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। सॉफ्टवेयर डेवलप करने के बाद फिर हम क्या करेंगे? सॉफ्टवेयर वैलिडेशन। द थर्ड एक्टिविटी दैट वी हैव टू परफॉर्म इज सॉफ्टवेयर वैलिडेशन। सॉफ्टवेयर वैलिडेशन मीन्स सॉफ्टवेयर डेवलप होने के बाद हम चेक करेंगे कि वो कस्टमर का नीड फुलफिल कर पा रहा है या नहीं। वॉट एवर कस्टमर वांट्स that is being successfully done by the software or not, that what we have to check in software validation activity. Okay. The software must be validated to ensure that it does what customer wants. कस्टमर जो चाहता है वही काम हमारा सॉफ्टवेयर कर पा रहा है या नहीं, उसको चेक करने की एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर वैलिडेशन। So next activity, what we have to perform is software evolution.
Software evolution means after developing a software, after validating it, the customer will use it. Okay. And after some days or after some months or after some years, customer will want some change in the software or will want to update the software, right? So, so the software must have the facility to evolve to meet changing client needs. कस्टमर की जरूरतों के हिसाब से फ्यूचर में सॉफ्टवेयर में कैसे हम इजीली चेंजेस कर सकते हैं, वो फैसिलिटी भी अवेलेबल होना चाहिए. ओके, दैट एक्टिविटी इज नोन एज सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन. So what are four common activities that every software development process must follow? Software specification, software development, software validation, and software evolution. Software specification means first we have to specify all the functions that a software can perform and the constraints on its operation. Means the restriction or set of rules that we must apply on the operation. That what a software should perform and what should not perform. After specifying the requirements, then we have to develop the software to meet the requirement. Okay. After developing the software, then we have to validate it. We have to check it that it is able to perform all the functions that a customer wants or not. After validating it, we have to check that evolution is possible or not. Means in future, if customer needs to have some changes in the software, then it is easily possible or not. So these are the four activities that every software development process must follow when we are developing any software product. So this is all about software process, what we have discussed till now. Now we will discuss what is software process model. So मॉडल क्या होता है, किसको हम एक मॉडल बोलते हैं? मॉडल क्या होता है? मॉडल मीन्स इन सिंपल वे वी कैन से, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले, एक टेक्निक है, एक तरीका है, कुछ एक पर्टिकुलर टेक्निक है, कुछ एक स्पेसिफिक टेक्निक है जिसको फॉलो करके हम एक गोल अचीव कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमें एक टारगेट दिया जाता है और उस टारगेट को हम कोई भी तरीके से अचीव कर सकते हैं. और उस टारगेट को अचीव करने के लिए सपोज हमारे पास 5 तरीके हैं, तो पांचों में से हम कोई भी तरीके को यूज कर सकते हैं. और जो 5 तरीका हमारे पास है एक गोल को अचीव करने के लिए, उन 5 तरीके को हम एक एक मॉडल बोल सकते हैं, है कि नहीं? मतलब गोल को अचीव करने के लिए हम जो एक स्पेसिफिक टेक्निक यूज कर रहे हैं, उसी स्पेसिफिक टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? मॉडल. वैसे ही सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए हम जो एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक टेक्निक फॉलो करते हैं. एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए सॉफ्टवेयर प्रोसेस में हम जो एक स्पेसिफिक टेक्निक यूज करते हैं, उसी स्पेसिफिक टेक्निक को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल. तो क्या लिखा है देखते हैं. ए सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल इज ए स्पेसिफाइड डेफिनेशन ऑफ ए सॉफ्टवेयर प्रोसेस. तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल एक क्या है? स्पेसिफाइड डेफिनेशन है एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस का. मतलब सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए बहुत तरह के टेक्निक्स हैं. तो उसमें से कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस जिसको हम फॉलो करके एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, उस स्पेसिफिक प्रोसेस को या फिर उस स्पेसिफिक डिफाइंड प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल बोलते हैं. ओके, आई होप समझ आ गया होगा. ओके, तो हमने क्या समझा कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल एक स्पेसिफाइड डेफिनेशन है सॉफ्टवेयर प्रोसेस का, जिसको फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं? एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं. ओके, so software process model is a specified definition of a software process which is presented from a particular perspective. मतलब एक गोल को अचीव करने के बहुत तरीके हो सकते हैं. कोई एक परसेप्टिव को लेके, कोई एक सिचुएशन को लेके हमने कुछ एक स्पेसिफाइड डेफिनेशन यूज किया सॉफ्टवेयर प्रोसेस का, उसको हम बोलेंगे सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल.
Okay, so there are various software process model. We can follow any one of the software process model to develop a software product. So a software process model is a structured framework, मतलब ये एक फ्रेमवर्क होता है जो हमें बताता है कि क्या डिफाइन करता है कि हाउ मेनी स्टेजेस शुड बी देयर, what kind of activity we have to perform in which stage, and the task involved in software development. ओके, एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल एक फ्रेमवर्क है, एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है जहाँ पे क्या डिफाइन किया गया होता है कि क्या क्या स्टेजेस आएंगे एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करते वक्त, कौन से स्टेजेस में हमें कौन कौन से एक्टिविटी करना होगा। ओके, और कौन कौन से एक्टिविटी परफॉर्म करने से क्या क्या आउटकम्स जनरेट होगा एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते वक्त। इन सब चीजों को अगर हम एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क के फॉर्म में डिफाइन करते हैं तो उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। और सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल हमें गाइड करता है एक प्रॉपर प्लानिंग, एक प्रॉपर प्रोसेस में सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल गाइड्स द डेवलपमेंट टीम। डेवलपमेंट टीम मीन्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड others those who are involved in developing a software product. So software development process or software process model guide the development team in planning, designing, developing, testing, deploying, and maintaining a software. So all these things belongs to software process model to develop a software product. तो सिंपल तरीके से अगर कोई पूछे व्हाट इज सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल इज ए स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क or a specified definition of a software process by using which we can develop a software product. Okay, it defines the number of stages that we must follow, the activity that we have to perform in every stage, and the outcome will be that will be generated after performing some activities. All these things belongs to software process model. Okay, so some examples of types of software process models are जितने भी बहुत तरह के अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स हैं जैसे कि वाटरफॉल मॉडल्स, एगाइल मॉडल्स, जैसे बहुत अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जिनको यूज करके हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकते हैं। तो वो अलग अलग कैटेगरीज में आते हैं जितने भी सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स हैं। जैसे कि कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जो वर्क फ्लो मॉडल्स के कैटेगरी में आते हैं, कुछ डेटा फ्लो मॉडल की कैटेगरी में आते हैं, कुछ एक्टिविटी मॉडल की कैटेगरी में आते हैं, तो कुछ रोल और एक्शन मॉडल की कैटेगरी में आते हैं। तो किस तरह के सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल को हम वर्क फ्लो मॉडल बोलेंगे? सो वर्क फ्लो मॉडल shows the series of activity in the process along with their input, process, output, and dependencies. The activity in this model perform human actions. वर्क फ्लो मॉडल में क्या होता है कि वेरियस एक्टिविटीज होते हैं, सीरीज ऑफ एक्टिविटीज होता है इनपुट, आउटपुट एंड डिपेंडेंसी के साथ, है कि नहीं? कि अभी पहले कौन सा एक्टिविटी होगा, उसके लिए क्या इनपुट चाहिए, उससे क्या आउटकम जनरेट होगा, देन दैट आउटकम डिपेंड्स अपॉन व्हिच एक्टिविटी, नेक्स्ट कौन सा एक्टिविटी परफॉर्म होगा, है कि नहीं? तो ये सब चीजें डिफाइन करता है जो मॉडल, उसको बोलते हैं वर्क फ्लो मॉडल। देन डाटा फ्लो मॉडल में क्या होता है? डाटा फ्लो मॉडल में हम प्रोसेस के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करते। वर्क फ्लो मॉडल में हम क्या करते हैं, ज्यादा प्रोसेस के ऊपर फोकस करते हैं कि पहले कौन सा प्रोसेस होगा, उसके बाद कौन सा प्रोसेस होगा, उसके बाद कौन सा प्रोसेस होगा। इस पे हम ज्यादा फोकस करते हैं वर्क फ्लो मॉडल में। बट डेटा फ्लो मॉडल में हम ज्यादा फोकस करते हैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर मतलब एक एक्टिविटी हमने परफॉर्म किया तो वहां पे डेटा में क्या चेंजेस हुआ, वहां पे डेटा में जो चेंजेस हुआ वो फिर हम नेक्स्ट एक्टिविटी में अप्लाई करेंगे, देन उसके बाद जो आउटकम आएगा उसमें क्या डेटा में चेंजेस हुआ, दैट इज नोन एज डेटा फ्लो मॉडल। So data flow model represents how data moves through a system, focusing on the flow of information rather than on the process themselves. Data flow models जितने भी हैं वहां पे हम
डेटा के फ्लो के ऊपर ज्यादा डिपेंड करते हैं या फिर डेटा के फ्लो के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं प्रोसेसेस के कंपैरिजन में। इट हेल्प्स आइडेंटिफाई इनपुट आउटपुट एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा इन द सिस्टम। इस तरह के मॉडल्स में हम इनपुट देते हैं, उसमें से क्या आउटपुट आ रहा है वो देखते हैं, और इनपुट देने के बाद आउटपुट में जो डेटा जनरेट होता है उसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उस चीजों पे हम ज्यादा फोकस करते हैं डेटा फ्लो मॉडल्स में। एक्टिविटी मॉडल्स focuses on the actions. Okay. Workflow model focuses on the processes and the dependencies among the activities or the processes. Data flow model mainly focus on the data transformation after performing each and every activity. An activity model focuses on the action or the task performed within a system. The every task that we are performing in developing a software product, okay, this we mainly focus on this when we are focusing on the activity or action we are performing. If you are focusing on this, then this kind of model is known as activity model. अगर हम क्या एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उस फ्लो के ऊपर हम अगर फोकस कर रहे हैं, उस फ्लो ऑफ कंट्रोल के ऊपर अगर हम फोकस कर रहे हैं, देन उसको हम बोलते हैं एक्टिविटी मॉडल। वर्क फ्लो मॉडल में हम प्रोसेसेस के ऊपर फोकस करते हैं, डाटा फ्लो मॉडल के ऊपर हम डाटा ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर फोकस करते हैं, एक्टिविटी मॉडल में हम एक्शन के ऊपर फोकस करते हैं कि कौन से एक्शन के बाद कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए। ओके, देन रोल और एक्शन मॉडल। दिस मीन्स द रोल ऑफ द पीपल इन्वॉल्व्ड इन द सॉफ्टवेयर प्रोसेस। एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस को डेवलप करने के लिए किसका क्या रोल है, वो जिस मॉडल के द्वारा डिफाइन किया जाता है उस मॉडल को हम बोलते हैं रोल और एक्शन मॉडल। और कौन से एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं, ये सब चीजें रोल जिस मॉडल के द्वारा हम डिफाइन करते हैं कि कौन से एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए किसका रोल है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये हम जिस मॉडल के द्वारा डिफाइन करते हैं उसको बोलते हैं रोल और एक्शन मॉडल। सो दीज आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। सो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया व्हाट इज सॉफ्टवेयर प्रोसेस एंड व्हाट इज सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। आई होप सारा टॉपिक क्लियर हुआ होगा, और कुछ अगर टॉपिक डाउट है देन यू कैन आस्क और शेयर योर डाउट्स और क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन। सो आज के लिए इतना ही, आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।